बाहर खड़े रहोगे और क्लास के रूम के बाहर इधर उधर कहीं नहीं मिलोगे घूमते मुझे। ये देखो बेटा 1951 में अप्रैल में क्या होता है, जो 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए। 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्री कौन कौन सी हैं? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लक्समबर्ग है। ये एक ट्रीटी साइन करती है और किसके लिए बेटा? यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। एग्जामिनर सिर्फ सिंपल सा ये पूछ लेगा वो 6 कंट्री कौन सी हैं जिन्होंने यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रीटी साइन की थी। और कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन होती है बेटा? 1951 में होती है। कितनी कंट्रीज के मिड में होती है? तो 6 कंट्रीज के मिड में होती है। क्यों होती है तो आप बता सकते हो, यूरोपियन कोल और स्टील ऑफ कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हमारे, तो 3 के 3 सभी को आई थिंक समझ में आ गए हैं। अनुराग तुम चाहते हो क्या? हाँ इसलिए यहाँ खड़े हो, कोई बात नहीं, यहाँ खड़े रहो। 10 मिनट तक तुम घूम रहे, तुम्हें पता नहीं पीरियड लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो बेटा 1957 मार्च 25, अभी भी यहाँ पे एक ट्रीटी और साइन होती है। हमने ट्रीटी ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा, किसकी एस्टेब्लिशमेंट को लेकर था? यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 1957, पढ़ो बेटा आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी वही 6 कंट्रीज हैं। कौन सा ट्रीटी साइन करते हैं? ट्रीटी ऑफ रोम। ठीक है, किसके लिए बेटा? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। याद रखने हैं ये नेम और इनकी फुल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रीटीज ऑफ रोम साइन होती है 1957 में। क्या एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोबारा से देखो 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम जो है ज्वाइन करते हैं किसको बेटा? यूरोपियन कम्युनिटी को। कब करते हैं? 1973। ये सारे के सारे 1 मार्कर क्वेश्चन। नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि 1979 में जो फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के। अब मैं इंडिया में पूछ लूँ कि फर्स्ट टाइम पे हमारे यहाँ पे इलेक्शन कब हुए थे बेटा? इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब होते हैं? 1952 में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब ये कह सकते हो 1951 से लेकर 52 में इलेक्शन होते हैं। नियर अबाउट 4 मंथ्स के आसपास इलेक्शन चलते हैं। कितनी सीट्स के लिए होते हैं बेटा? 489 सीट्स के लिए होते हैं। और अभी हाल ही में हमारे पास कितनी सीटें हैं? 550। पढ़ो बेटा नेक्स्ट। अब देखो 1981 में क्या होता है, जो ग्रीक कंट्री है वो किसको ज्वाइन कर लेती है? यूरोपियन यूनियन को। अब ये भी पूछा जाएगा जो ग्रीस है या ग्रीक एक ही बात है बेटा, ये कब ज्वाइन कर लेते हैं? तो आप बता सकते हो 1981। नेक्स्ट। अब ये 85 में भी क्या होता है बेटा? ये सेंजम एग्रीमेंट होता है जहाँ पे सारे के सारे मेंबर एक दूसरे पे कंट्रोल की बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा। अब देखो 1986 में स्पेन और पुर्तगाल जो है किसको ज्वाइन कर लेते हैं? यूरोपियन यूनियन को या यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो बेटा 1990 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, तुमने पढ़ा भी होगा ये। एक उसका ये वाला आता है। ठीक है, देखो 1990 में क्या होता है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी पहले पार्ट्स में डिवाइड थी, अब जर्मनी में क्या हो जाता है? यूनिफिकेशन हो जाता है। पूरी जर्मनी एज ए नेशन के टाइप में काम करती है। जैसे आप देखो 1947 से पहले इंडिया क्या था? एक यूनिफिकेशन नहीं थी ना इंडिया में, अलग अलग पार्ट्स में हमारी कुछ रियासतें थी, 560 आसपास में पार्ट्स में बटा हुआ था, सारे किंगडम अलग अलग थे। लेकिन 1947 में सारे किंगडम को ख़त्म करके क्या बना दिया? इंडिया को एक नेशन बना दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 1990 में भी जर्मनी को क्या बना दिया? एक अलग से नेशन बना दिया।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन बनी थी। देखो बेटा, द ट्रीटी ऑफ द मस्ट्रिक्ट, ये मस्ट्रिक्ट वाली ट्रीटी है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश होती है। कब? 1992। आफ्टर कब होती है? जब हमारा सोवियत यूनियन क्या हो जाता है? ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। 1993 बैठ जाओ बेटा, पढ़ो। विकास, विकास संगवन, पढ़ो बेटा। 1993 में क्या होता है बेटा? सिंगल मार्केट वॉज क्रिएटेड, नई मार्केट जो है क्रिएट की जाती है। 1995 में क्या होता है? ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन जो है ज्वाइन कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन को। अब कौन सी कंट्री कब यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करती है, ये भी आपको याद रखना है। और आज के दिन मैंने क्या बताया था, कितनी टोटल कंट्री हैं? 27। कितनी है बेटा? 27 है। 28 थी, वो है हाल ही में किसने इसको छोड़ दिया है? ब्रिटेन ने। अब देख लो, 1995 में ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड और स्वीडन ने यूरोपियन यूनियन को क्या किया था? ज्वाइन किया था। ये नेक्स्ट पढ़ो, लक्की, पढ़ना बेटा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज आ सकता है। जो यूरो है, द न्यू करेंसी लॉन्च हुई है। अंशु, खड़े होने एक बार। यूरो द न्यू करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस इन द 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। देखो 27 है ना अभी, उनमें से 12 ने यूरो को क्या बना दिया? अपनी एक करेंसी बना दी। अब यूरो का क्या वैल्यू है बेटा, अगर कंपेयर करें 1 रुपये से? 87। और किससे ज़्यादा है ये? डॉलर से ज़्यादा है। सिट डाउन। 74 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है? 2004 में 10 न्यू मेंबर्स हमारे और साइन आ जाते हैं यहाँ पे। साइप्रस है, ये चेक रिपब्लिक है, एस्टोनिया है, हंगरी है, लताविया है, लिथुआनिया है, माल्टा है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है एंड स्लोवानिया ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि 2004 में ऐसी कितनी कंट्री हैं जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को क्या किया था? ज्वाइन किया था। तो आपको ये सारे के सारे कंट्रीज के नेम क्या करने पड़ेंगे बेटा? लर्न करने पड़ेंगे। लास्ट में पढ़ो ये लक्की। Bulgaria and Romania joined the EU. Slovenia adopted the EU. 2009 is answer. 2007 में क्या हुआ बेटा? बुल्गारिया और रोमानिया ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और ये किसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं? ये स्लोवानिया किसको अडॉप्ट कर लेते हैं? यूरो को। देखो पहली बार 12 ने किया था, बाद में ये भी कर लेते हैं। नेक्स्ट 2009 is answer. Lisbon Treaty came into force. ठीक है, ये ट्रीटी साइन हो जाती है। नेक्स्ट 2012 ये अंडरलाइन कर लो। यूरोपियन यूनियन इज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। ये हमारा काफ़ी बड़ा प्राइज होता है, कभी पूरी क्लास लूँगी इस पे, नोबेल पीस प्राइज पे। ये भी, इससे भी सम्मानित किया जाता है किसको? यूरोपियन यूनियन को। नेक्स्ट 2013 Croatia becomes the 28th member of the EU. अब आपको ये याद रखना है बेटा, 2013 में जो क्रोएशिया है बिकम्स द 28th मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जो 28th मेंबर बनता है वो कौन सा बनता है? हमारा क्रोएशिया। और उसके बाद ब्रिटेन हट जाता है तो कितने मेंबर रह जाएंगे? 27। नेक्स्ट 2016 referendum in Britain with 1.9% voters decided that Britain exits from the EU. अब 2016 में क्या होता है बेटा? ब्रिटेन जो है यहाँ से अपने वोटर को हटा लेता है और इसका एक मेंबर नहीं रहता। अब आपके हिसाब से ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से हटना पड़ा? अकॉर्डिंग टू यू बताओ बेटा। देखो इसमें लिखा हुआ है 51.9% वोटर डिसाइड दैट ब्रिटेन एग्जिट। विकसित बोलते हैं इसको हटने वाले को, कि ये छोड़ देते हैं। कितने परसेंट वोटर छोड़ देते हैं? 51.9%। नियर अबाउट 52% इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बैठ जाओ। ये हमारा क्या था? टाइमलाइन थी, जो डेट आपको लर्न करनी है।
अब आपको यूरोपियन यूनियन पहली बार कब एस्टेब्लिशमेंट होती है? यूरोपियन यूनियन के एस्टेब्लिश होने से पहले कितने छोटे छोटे हमारे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो आपको याद रखना है। इसका फ्लैग क्या है, उसमें कितने स्टार हैं, किस आकार का है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितने ऐसे कंट्री थे जो 2004 से इसके में पहले पार्टिसिपेट थे, कितने बाद में हुए हैं। ठीक है बेटा, एक इसमें ये जो ब्रिटेन है ये किसका पार्ट था? अब कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, देखो एक बार, ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुना है? ग्रेट ब्रिटेन क्या? देखो एक बार, एक ग्रेट ब्रिटेन सुना होगा और एक हमारा आता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और एक हमारा आता है ब्रिटेन आइजल्स होते हैं उसको। देखो एक ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, एक हमारा यूनाइटेड किंगडम और एक होता है ब्रिटेन आइजल्स। ठीक है, क्या है ये? ब्रिटेन आइजल्स है। ये है क्या ग्रेट ब्रिटेन एक अकेला कंट्री है या इसके अंदर कोई और भी कंट्री है? सुनो एक बार, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर क्या आता है बेटा? हमारा स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है। अगर तीन कंट्री मिल जाए, देखो स्कॉटलैंड मिल जाए, इंग्लैंड मिल जाए, वेल्स मिल जाए, तो ये क्या बन जाएगा? ये ग्रेट ब्रिटेन मिल जाएगा। अब यूनाइटेड किंगडम क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पे स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और यहाँ पे हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड है। क्या है बेटा? नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो ये सारे के सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। अब ध्यान से देखो, आयरलैंड के भी 2 पार्ट्स हैं, एक हमारा नॉर्दर्न वाला है, एक रिपब्लिक है। ठीक है, अगर यहाँ पे छोड़ दो, देखो इधर से स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड, अगर सारे को मिला दें तो क्या बोलेंगे? ब्रिटेन आइजल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन आइजल्स। तो कभी भी अगर बात आ रही है कि ग्रेट ब्रिटेन न्यूज़ में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हम सिर्फ इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, मोर देन 2 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। स्कॉटलैंड भी है, इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 4 कंट्रीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। और 4 कंट्री कौन कौन सी हैं हमारे पास? स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। अगर हम पूरे की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन आइजल्स की बात करें तो इट मीन्स हमारा आयरलैंड इसके अंदर इंक्लूड है। आयरलैंड के 2 पार्ट्स हैं, एक नॉर्दर्न वाला है, एक रिपब्लिक वाला है, वो सारा का सारा क्या है इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये है बेटा ग्रेट ब्रिटेन की कहानी। अब ये देखो, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड छोटा सा कंट्री है, इसी को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। तो ये अभी हमारे यूनियन यूरोपियन से क्या हो गया है? आउट हो चुका है। और 52 के आसपास वोटर थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट डाले। यहाँ तक समझ में आ गया? अंशु आप बताओ ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन सी कंट्री है? अंशु, अब जिस बच्चे को समझ में आ गया है फटाफट मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी कंट्री है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। हाँ जी, और लास्ट वाला क्या है? ओके, लास्ट में हिमांशु बताओ बेटा, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सनी, हाँ बताना एक बार। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन सी कंट्री है? ग्रेट ब्रिटेन तेज बोलो थोड़ा सा। ये हिमांशु बताओ आप। यस, ओके, जल्दी जल्दी। आपसे क्या पूछा मैंने? ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम? ओके, बैठ जाओ। नेक्स्ट, विकास बेटा, तेरे आसपास सारे निकम्मे हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो आप मुझे ये बता दो, जो ब्रिटेन आइलैंड्स है पूरा का पूरा, इसको आइलैंड भी बोल देते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी? नेम रमनदीप।
भी हुआ है